दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी यूपी टेट व अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इससे पिछले वीडियो में हमने 2018 के PYQ का कैसे अध्ययन किया जाता है पर चर्चा की थी। आज फिर हम इस वीडियो में 2018 के शेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि आज के टॉपिक है किन किन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर दिए गए हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में, और यहाँ पर कुछ संविधान के इम्पोर्टेंट संशोधन पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह इसका प्रतीक आ सकता है ऑप्शन में CO2। अब जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों का हरा रंग होता है, वो किसके कारण होता है? प्रश्न यह आ जाए वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, हरित वर्णक के कारण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मृतक भक्षी कहलाते हैं। भौम जल से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी तप्त भौम जल से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे प्रदूषण नहीं होता। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान को इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं WII। तो इसका फुल फॉर्म होता है WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। 13 देखते हैं, वर्तमान में यानी फिलहाल 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विजया, यानी विजया किशोर नवी अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को विस्तार से पढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा और अन्य कार्य क्या क्या किए जाते हैं? अन्य कार्य, राष्ट्रपति के अन्य कार्य क्या है? राष्ट्रपति क्या करता है? संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। यदि प्रश्न आ जाए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। लोकसभा कौन भंग करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अध्यादेश जारी भी करते हैं राष्ट्रपति। राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं और बैठक को स्थगित करते हैं। अब देखते हैं लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, और राष्ट्रपति की क्या आयु होती है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो देखते हैं, लोकसभा है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और जो लोकसभा को अस्थायी सदन के नाम से पुकारते हैं इसको भंग किया जाता है। जबकि राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है और इसको भंग नहीं किया जाता। यहाँ पर लोकसभा की सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु की जरूरत पड़ती है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अधिकतम सदस्य लोकसभा में कितने होते हैं? अधिकतम सदस्य 552, राज्यसभा में 250। धन विधेयक कौन पारित करता है? लोकसभा। तो राज्यसभा के प्रत्येक वर्ष कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आयु 35 वर्ष होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। अब देखते हैं 2018 का 15वां PYQ, यानी जो 2018 में प्रश्न आया था, ये आया था संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है? यानी संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो यह है भाग 9, यानी ऐसे लिख सकते हैं रोमन अंकों में, या इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर भाग 9 को अंकों में ऐसे लिखते हैं। कौन सी अनुसूची में आती है पंचायती राज? 11वीं अनुसूची में आती है, अनुच्छेद 243 में। अब नगर पालिकाएं किस भाग में आती हैं? नगर पालिकाएं 9A यानी 9वें भाग में आती है, संशोधन के द्वारा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? पंचायती राज से। और 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से है। शहरी स्थानीय स्वशासन का संबंध 74वें संविधान संशोधन से है। 73वें संविधान संशोधन का पंचायतों से है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन, तो मिनी संविधान किसको कहा जाता है? यानी मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। और 42 संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। यानी 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में आते हैं, अनुच्छेद 51A में आते हैं।
और जो ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो कौन सी समिति थी जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? सरदार समन सिंह समिति थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष शब्द जोड़े गए और अखंडता शब्द भी जोड़े गए। यानी 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 3 शब्द ये जोड़े गए। और ये जो मौलिक कर्तव्य सरदार समन सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए। अब देखते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यानी 11 मौलिक कर्तव्य 11 हैं, 10 जोड़ लिए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अब ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 11 मौलिक कर्तव्य यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य है। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। यदि नोट करना हमें 86वें संविधान संशोधन हुई, जैसे 86वां संविधान संशोधन है तो यहाँ पर क्या है? यदि ये तो मौलिक कर्तव्य होगा, यदि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलना क्या बन जाएगा? बच्चों का ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। अगर यदि शिक्षा दिलाना है तो माता पिता का ये कर्तव्य। यानी कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है? सिर्फ अंतर इतना है, यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले तो ये बन जाएगा मौलिक अधिकार। और ये अनुच्छेद 21A में आता है। इसको भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।